Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जैसा कि हम लोग एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन कर रहे थे, तो अब हम लोग उसके क्वेश्चंस को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने कर चुका था, तो 5 का ये सॉल्यूशन है, उसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि चेक करना है हमको, क्या चेक करना है कि 6 के पावर में n जो कि एंड होगा कितना पे, इस 0 पे, फॉर एनी नेचुरल नंबर n, और वो n के जगह पे कोई भी नेचुरल नंबर हो। तो हम n के जगह पे क्या मतलब, n जब नेचुरल नंबर है तो हम लोग n को क्या कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर काउंटिंग नंबर होता है, और काउंटिंग नंबर हमेशा स्टार्ट होता है 1 से। ठीक है, तो n के जगह पे हम लोग 1 2 3 4 5 6 ले सकते हैं, मतलब ये इनफाइनाइट तक जाएगा। तो n का वैल्यू कोई भी नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर हमने ये लिया। तो हमको ये चेक करना है कि 6 के पावर जो n होगा उसका वैल्यू जो है सो 0 आता है या नहीं आता है। एंड पे 0 आता है कि नहीं आता है 6 टू द पावर n का वैल्यू, और n के जगह क्या लेना है, तो नेचुरल नंबर। तो देख लेते हैं हम लोग कि 6 के पावर जब n का वैल्यू 1 रखते हैं तो वैल्यू क्या आ रहा है 6। जब हम 6 के पावर में 2 लेते हैं, मतलब n का वैल्यू 2 लेते हैं, तो क्या आता है 6 गुना 6। ठीक है, तो यहाँ क्या देख रहे हैं कि ये 36 आ रहा है। फिर 6 के पावर में 3 कर लो, जब n का वैल्यू 3 लेते हैं, और ये सब क्या है, नेचुरल नंबर है, तो 6 गुना 6 गुना 6, पावर में 3 है, मतलब क्या हुआ 6 के पावर में 3 है। इसका मतलब ये हुआ कि 6 को 3 बार गुना करना, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 216। ठीक है, तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि 6 के पावर में कुछ भी ले रहे हैं, तो यहाँ क्या हो रहा है, यूनिट पे 6 ही आ रहा है, यानी कि लास्ट क्या चीज से कर रहा है, 6 से कर रहा है। देखो 6 पे लास्ट हो रहा है। तुम इसके अगर आगे भी करोगे फिर भी लास्ट पे 6 ही आएगा। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ से क्या समझते हैं कि 6 के पावर में कुछ भी अगर नेचुरल नंबर डालें तो हमारा वैल्यू एंड करेगा 6 से ही। ठीक है, लेकिन यहाँ चेक करना था क्या कि 0 आता है कि नहीं आता है, तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि नो, ये नहीं आ सकता है, 0 नहीं आ सकता है। ये चीज समझ गए, प्रैक्टिकली देख लिए। लेकिन इस क्वेश्चन में कैसे समझाया हुआ है, इसके लिए क्या करना है, तो हम लोग अब इसको समझते हैं, इन चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। आपको एग्जाम में अगर इस तरह का प्रश्न आता है तो ऐसे ही बनाना है। तो ये लिखा है कि अगर कोई नंबर 0 से अंत करेगा, मतलब 0 पे लास्ट होगा, एंड करेगा, तो इट शुड बी डिविजिबल बाय 10। सोचो कि कोई भी नंबर है उसके लास्ट में अगर 0 है यहाँ पे, तो ये निश्चित रूप से क्या होगा, 10 से डिवाइड होगा ही होगा। समझ में आया? क्यों? क्योंकि देख लो, हम पढ़े थे कि जो नंबर अगर 10 से डिवाइड होगा उसके लास्ट में 0 अवश्य होगा। कैसे? तो यहाँ देख लो, 10 से तुम कर लो, 10 5 जा 50, यहाँ 2 आया, फिर 0, फिर क्या हो गया 10 2 जा 20। समझ में आ गया बात? तो यहाँ क्या हो रहा है, पूरा का पूरा कट जाता है। तो इसका मतलब कि जो नंबर लास्ट में 0 आएगा, कोई भी नंबर जिसके लास्ट में अगर 0 होगा, तो वो नंबर निश्चित रूप से 10 से कटेगा। समझ में आया? और उसके बाद अगला है कि इन अदर वर्ड्स, इसको हम दूसरे शब्द में ये कह सकते हैं कि ये निश्चित रूप से 2 और 5 दोनों से डिवाइड होगा। मतलब जो नंबर 10 से डिवाइड होगा, जैसे अभी 520 लिए थे, ये 10 से अगर डिवाइड होगा तो ये निश्चित रूप से हम इसको कह सकते हैं कि ये 2 से भी डिवाइड होगा और 5 से भी डिवाइड होगा। ठीक है, क्योंकि 2 का रूल हम पढ़े थे कि यूनिट पे 0 आएगा तो हम समझ जाएंगे कि वो 2 से पूरा का पूरा कट जाएगा।
मतलब यहाँ 0 है तो 2 से निश्चित रूप से कटेगा। 2 का नियम ये था कि 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए यूनिट डिजिट पे, तो हम क्या देख रहे हैं कि 0 है यूनिट डिजिट पे। अब 5 का नियम हम क्या पढ़े थे कि यूनिट डिजिट पे कोई भी नंबर के यूनिट डिजिट पे 0 या 5 हो तो वो नंबर 5 से निश्चित रूप से कटेगा। तो यहाँ क्या देख रहे हैं, तो 0 से 0 यहाँ है तो इसका मतलब ये नंबर 5 से कट रहा है, और यहाँ 0 है तो 2 से भी कट रहा है। समझ में आया बात? और 10 को जो है तो 2 into 5 लिख सकते हैं। समझ में आया? तो ये जो 10 है, 10 से अगर कोई नंबर पूरा का पूरा कटेगा तो वो नंबर निश्चित रूप से 2 और 5 दोनों से डिवाइड हो जाएगा। ये बात। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि देखो यहां तक समझ में आ गया है। उसके बाद प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोग अगर निकालते हैं 6 के पावर n का, तो 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 3 लिख सकते हैं। अब जिसके पावर में n है तो ये n हो गया, ठीक है। तो इतना हम कर सकते हैं ये 6 to the power n को। तो यहाँ क्या देख रहे हैं, अब इसको और थोड़ा डिटेल कर लो तो 2 के पावर n गुना 3 के पावर n, मतलब कि 2 के पावर n और ये 3 के पावर n आ रहा है। इसको ये किए दो। अब देखो यहां समझ गए। फिर क्या है कि इट कैन बी ऑब्जर्व्ड दैट 5 इज नॉट इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 to the power n। और यहां हम क्या देख रहे हैं कि 2 तो आ रहा है, 10 से अगर ये इंड होता तो 2 और 5 दोनों आना चाहिए, क्योंकि 10 से अगर वो कटता, इंड में 0 कब होगा, जब 10 आएगा। और जब भी वो 10 से वो कट गया, इसका मतलब 2 और 5 दोनों से कट गया। तो जब हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं तो 2 के पावर n आ रहा है, 3 के पावर n आ रहा है, 5 तो नहीं आ रहा है, 2 आ रहा है लेकिन 5 नहीं आ रहा है। लेकिन 10 से कोई नंबर तभी कटेगा, 10 से कोई नंबर अगर कटता होगा तो वो निश्चित रूप से 2 और 5 दोनों से कटेगा। लेकिन यहाँ क्या देख रहे हैं कि 2 to the power n तो आ रहा है, लेकिन 3 के पावर में n नहीं आ रहा है। समझ में आया? तो इसलिए अब देखो 5 इज नॉट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 to the power n, 5 नहीं आया इसमें। हेंस इसीलिए फॉर एनी वैल्यू ऑफ n, कोई भी वैल्यू अगर हम n का लेंगे तो वो 6 के पावर n को डिवाइड 5 से नहीं कर पाएगा। समझ में आया? जैसे कि 6 के पावर 1 लिए थे तो 6 के पावर 2 लिए थे तो 36। तो 6 के पावर n का कोई भी वैल्यू हमको 5 से इसको डिवाइड नहीं कर पाएगा। मतलब कि 6 के पावर n 2 लिए तो 36 हो गया। ये 36 5 से डिवाइड नहीं है ना, नहीं है। और ये 6 के पावर जब 1 लेते हैं तो 6 5 से डिवाइड है, नहीं है। तो क्या समझे यहाँ पे कि कोई भी वैल्यू जो n का होगा, n अगर नेचुरल नंबर है तो 6 के पावर n का n जो है सो कोई भी 5 से डिवाइड नहीं होगा। मतलब 5 से डिवाइड नहीं होगा 6 के पावर n, अगर n नेचुरल नंबर है तो। ये बात हो गया। इसलिए हम लोग कह सकते हैं 6 to the power n कैन नॉट इंड, नहीं इंड करेगा विद द डिजिट 0 से फॉर एनी नेचुरल नंबर n। समझ में आ गया बात? तो तुम लोग क्या करो, तुम लोग को एग्जाम में ऐसा ही लिखना होगा, तो इसको नोट डाउन करो। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 1.2 का देखेंगे। क्वेश्चन ये है कि ये जो नंबर दिया हुआ है हमारा, ये और ये, इसको ये बताना है कि ये कंपोजिट नंबर क्यों होगा। कंपोजिट नंबर क्यों होगा ये नंबर और ये नंबर। तो कंपोजिट नंबर के बारे में हम बताए थे कि कंपोजिट नंबर वो नंबर होता है जिसका जो है फैक्टर 1 अपने आप के अलावा कम से कम कोई और एक फैक्टर हो जाए। जैसे कि जैसे 6 देखो, 6 जो है सो वो खुद से कट रहा है, मतलब 6 से पूरा कटेगा, और फिर 1 से भी कटेगा। मतलब फैक्टर ऑफ 6 हमको लिखना है। इसका मतलब ये हुआ कि 6 जो है किस किस नंबर से कट रहा है, तो 1 से कट रहा है, 2 से कट रहा है, 3 से कट रहा है और 6 से कट रहा है। तो देखो 6 का फैक्टर ये सब हुआ, मतलब कि एक 1 और 6, इसके अलावा भी 2 नंबर ऐसा है जिससे 6 कट रहा है, तो कंपोजिट नंबर 6 हो गया। अब कंपोजिट नंबर का मतलब समझो कि एक और अपने आप के अलावा अगर कोई और फैक्टर हो जाए, कम से कम एक भी, तो वो क्या होगा, कंपोजिट नंबर होगा। समझ में आया?
तो वही हमको ये बताना है कि ये नंबर और ये नंबर जो है वो कंपोजिट नंबर होगा। तो इसको हम लोग समझते हैं। क्या है क्वेश्चन, देखो 7 मल्टीप्लाई बाय 11, 7 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 13 प्लस 13, ठीक है। तो इसको हम लोग आगे क्या कर सकते हैं कि देख रहे हैं इसमें 13 जो है वो दोनों में है, इस टर्म में भी 13 है और यहां भी 13 है। तो इस 13 को क्या कर लो, बाहर कर लो, बाहर कर लो। तो इसमें से बाहर करो तो इसमें क्या बचेगा, यहाँ पे इसमें से ये हम उठा लिए तो बचा 7 और 7 मल्टीप्लाई बाय 11, यही बचा। ये तो हम बाहर कर लिए हैं। फिर क्या है, यहाँ प्लस है तो यहाँ दे दो प्लस। फिर यहाँ पे 13 बाहर कर लिए तो क्या बचा, कुछ नहीं बचा, मतलब 1 बचा, समझे। फिर देखो इसको अगर हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा 13, ये 7 इंटू 11 और ये 13 यहाँ है, ठीक है, प्लस 1। अगर इसको और डिटेल करना चाहते हो तो ऐसे कर लो कि ये 13 यहाँ 1 कर लें तो 13 इंटू 7 हो गया वो, और 11 हो गया और यहाँ पे 1, 13 1 जा 13, ठीक है, प्लस। और प्लस इसमें क्या हो गया, यहाँ 1 बचा, ठीक है। तो इसका वैल्यू क्या आ गया 13 और ये 11 7 जा क्या हो जाएगा 77 प्लस 1, समझ में आया। अब इसको हम और क्या लिख सकते हैं, तो 13 इंटू 78, मतलब इस दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है तो ये मल्टीप्लाई कर लिए और 77 में 1 ऐड करेंगे तो 78 आ गया, समझ में आया। चलो अब अगला क्या है, वहां देखो कि 7 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, यही है। फिर प्लस 5 कर लो तो इसमें क्या हमारा कॉमन आ रहा है, तो इस देखो यहाँ पे ये टर्म, इसमें एक 5 है यहाँ और इसमें 5 है यहाँ, तो हम लोग 5 को क्या करेंगे, तो बाहर कर लेंगे, बाहर कर लेंगे, इसमें से हटा लेंगे तो क्या बचेगा इसमें 7 6 4 3 2 1, सब मल्टीप्लाई के फॉर्म में, तो वो लिख देंगे 7 इंटू 6 इंटू 5 यहाँ आ गया है, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। और यहाँ प्लस, यहाँ क्या बचा 1 बचा, समझ में आया बात। तो अब और इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको ये कर सकते हैं कि देखो 5, अब इसको मल्टीप्लाई करो तो देखो 1 2 जा 2 2 3 जा 6 6 4 जा 24, ठीक है, और ये 6 7 जा 42, तो 24 और 42 को मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा 48 और ये 96, मतलब 8 6 4 10 कैरी 1 और 9 1 10, तो 1008 हो गया, समझ में आया। कितना हो गया 1008 हो गया इस सबको मल्टीप्लाई करने के बाद। फिर प्लस 1 है, फिर क्या हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय, इसको जोड़ दो 1009 हो गया। तो अब इसका जो भी वैल्यू आएगा तो वो वैल्यू में ये 5 है और ये भी है, मतलब इसको हम और समझाने का प्रयास करते हैं तो इसका वैल्यू लिख दो, कितना हो जाएगा 5045। इसको जब गुना करेंगे तो 5045, तो इसमें ये नंबर जो है 1 से कटेगा, अपने आप से कटेगा, और इसके अलावा कम से कम 5 से तो कट रहा है ना, 5 से कट रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, ये कंपोजिट नंबर हुआ, कंपोजिट नंबर है ना। कंपोजिट नंबर के बारे में हम पढ़े हैं ना कि एक से कटे, अपने आप से कटे और किसी कम से कम कोई एक और फैक्टर हो जाए, तो इसका तो कम से कम एक फैक्टर और है 5, फिर कम से कम ये भी तो है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो नंबर है 5045 ये हमारा क्या हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया। क्यों, क्योंकि इसका जो फैक्टर एटलीस्ट 5 और 1009 ये आएगा ही आएगा, समझ में आया। उसी प्रकार से अगर हम इसका बात करें 13 इंटू 78, तो इसका वैल्यू कुछ भी आएगा तो इस वैल्यू का फैक्टर कम से कम 13 तो होगा, कम से कम 13 तो होगा, और कम से कम 78 तो होगा, है ना। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये कंपोजिट नंबर है, ठीक है।
और ये 78 को और तुम तोड़ोगे तो 6 इंटू 13 आएगा, मतलब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 13, ये वाला 13 यहाँ, और ये 78 को हम 6 इंटू 13 लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो भी वैल्यू आएगा हमारा उसमें 6 और भी टूटेगा, 6 2 फिर टूटेगा, फिर 3 टूटेगा, 2 3 है ना, और ये 13, ये सारा का सारा इसका फैक्टर आएगा। मतलब क्या 1 आएगा, अपने आप से भी वो कटेगा नंबर, और ये 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 6 से कटेगा, 13 से कटेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, मोर देन 1 फैक्टर हो गया इस नंबर का, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि ये क्या है, कंपोजिट नंबर है। समझ में आया बात? तो यहाँ भी हम समझा दिए कि ये कंपोजिट नंबर कैसे है, और ये भी कंपोजिट नंबर कैसे हमने समझा दिया। तो इसका मतलब ये हम कह सकते हैं कि ये नंबर कंपोजिट नंबर है। क्यों? क्योंकि इसका फैक्टर जो है मोर देन 1 एंड इटसेल्फ होगा, इसलिए हम लोग ये कह सकते हैं कि ये कंपोजिट नंबर है। ठीक है, दैट्स ऑल। तुम लोग इसको नोट डाउन करो। तो देखिए अगला प्रश्न क्या है, ये एक्सरसाइज 1.2 का लास्ट क्वेश्चन है, 7 नंबर। और इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड। मतलब कोई स्पोर्ट्स फील्ड है, वहां पे क्या है कि सर्कुलर पाथ है। सर्कुलर पाथ का मतलब ये, ठीक है, सर्कुलर पाथ है। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड। मतलब सोनिया को कितना देर लगता है इस सर्कुलर पाथ को पूरा राउंड, एक राउंड मारने में, तो 18 मिनट लगता है। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स, ठीक है। सोनिया को 18 मिनट लगता है इसको एक राउंड पूरा करने में। उसके बाद जबकि रवि टेक्स, रवि को लगता है 12 मिनट। रवि को कितना देर लगता है, रवि टेक्स 12 मिनट फॉर द सेम। मतलब इसी सर्कुलर पाथ को रवि को पार करने में 12 मिनट लगता है। मतलब सोनिया धीरे चल रही होगी या रवि, तो सोनिया धीरे चल रही होगी तब तो उसको ज्यादा देर लगा है, और जब रवि को कम देर लगता है मतलब ये थोड़ा तेजी से चल रहा होगा इस सर्कुलर पाथ में। उसके बाद सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट। मतलब कि ये मान के चलना है कि कोई एक पॉइंट से, इस पॉइंट से स्टार्ट करता है रवि भी चलना, और उसी पॉइंट से सोनिया भी उसी टाइम पे एट द सेम टाइम, एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, और सेम डायरेक्शन में जाता है। तो आफ्टर हाउ मेनी टाइम्स, मतलब कितना देर लगेगा, विल दे मीट अगेन, कि वो फिर मिले। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, तो पहले ये सोचो कि ये क्या है, एक सर्कुलर पाथ है। ये एक सर्कुलर पाथ है जिसपे सोनिया को लग रहा है 18 मिनट। सोनिया को कितना देर लग रहा है, इस पॉइंट से मान लो चलना स्टार्ट किया तो सोनिया को लगा 18 मिनट। यहां से चलिए एक राउंड में 18 मिनट, ठीक है। यहां सोनिया पहुंची, चली, फिर पहुंची यहां। फिर रवि को भी लगेगा, लेकिन उसको रवि को क्या लगेगा, तो 12 मिनट लगेगा यहां से यहां चलने में, समझे। तो इसको लग रहा है 18 मिनट, इसको लग रहा है 12 मिनट। तो सोनिया जब एक राउंड पूरा करती है तो यहां पहुंची, फिर दूसरा राउंड में उसको कितना देर लगेगा, 18 मिनट और लगेगा। मतलब पहला राउंड में 18 मिनट लगा, और फिर दूसरे राउंड में फिर से 18 मिनट लग गया, यानी कि 36 मिनट। 2 राउंड पूरा करने में 36 मिनट। और रवि को देखो, रवि क्या करता है, तो एक राउंड चला तो उसको 12 मिनट लगा है, रवि को 12 मिनट लगा है। और फिर दूसरा राउंड चला तो फिर उसको 12 मिनट लगेगा, यानी कि 24 मिनट लगा यहाँ। अब क्या है कि फिर ये तीसरा राउंड चलेगा जब, तो फिर उसको 12 मिनट लगेगा, यानी कि 36 मिनट। मतलब ये हुआ कि देखो रवि जो है, ये क्या है, रवि जब तक 3 राउंड कर पाता है तब तक सोनिया मात्र 2 राउंड ही कर पाती है, ठीक है। तो क्वेश्चन यही पूछ रहा था कि कितना मिनट में जो है वो दोनों मिल जाएगा उसी पॉइंट पे।
तो कितना देर में मिला? पहला बार में तो ये मतलब 18 मिनट में एक राउंड, फिर 36 मिनट में दूसरा राउंड, लेकिन उतना ही देर में इस 36 मिनट में ही ये जो है रवि वो 3 राउंड लगा लेता है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये 36 मिनट में जो है सो मिल जाएगा आपस में। 24 मिनट में नहीं मिला था, क्योंकि 24 मिनट में ये 18 मिनट तो सोनिया पार कर लेती, लेकिन ये यही होगी लगभग, है ना। तो इसका मतलब यहाँ, और फिर जब 36 मिनट पूरा है तो यहाँ ये यहाँ पहुंची है, लेकिन रवि जो है सो 3 राउंड लगा लेता है। समझ गए? तो इसको हम लोग अब कैसे बनाएंगे उसको समझना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग इसका एलसीएम लेंगे, ठीक है। तो एलसीएम से ही हमको पता लगेगा। तो एलसीएम ऑफ 18 एंड 12, क्योंकि ये ऐसा नंबर होता है, एलसीएम 18 और 12 का जो भी आएगा वो ऐसा नंबर होगा जो कि 18 से भी कट जाएगा और 12 से भी कट जाएगा, और वो ऐसा छोटा, सबसे छोटा नंबर होगा। तो इसलिए हम 18 और 12 का एलसीएम लेंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 3। कैसे? तो यहां देख सकते हो तुम, देखो 2 9 जा, फिर 3 3 जा, फिर 3 से 1 जा, ये हो गया। तो ये कर सकते हैं। फिर क्या है, उसका 12 है। 12 को भी हम लिख सकते हैं 2 6 जा, 2 3 जा, फिर 3 से 1 जा, मतलब 12 को हम लोग 2 गुना 2 गुना 3 लिख सकते हैं। तो एलसीएम जैसा कि हम समझा चुके हैं पिछले क्वेश्चन में कि जो मिलेगा उसको लिख देना है, और जो पहले क्या मिला है एलसीएम निकालना है। क्या मिला? 2 और 3 मिला, तो इसको लिख दिए एक बार। और जो नहीं मिला उसको भी लिख दो। तो क्या आ गया? 2 3 जा 6, ये नहीं मिला ना, 2 मिल गया, फिर ये 3 मिल गया, और फिर ये 3, इसमें का 3, इसका 3 और इसका 2। तो 2 3 जा 6, 3 जा 18, और 18 2 जा 36। मतलब क्या हुआ कि 36 मिनट में वो मिल जाएगा, 36 मिनट में मिल जाएगा। आफ्टर 36 मिनट दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, यानी इस पॉइंट से स्टार्ट किए थे, इस पॉइंट पे वो कितना देर में मिलेगा? सोनिया और रवि दोनों जो है सो 36 मिनट मिल जाएगा। समझ गए? ठीक है, इसको नोट डाउन कर सकते हो।